हेलो बच्चों, ये जेई में 2023 का क्वेश्चन है। 10 अप्रैल सिर्फ 2 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड इज मेजर्ड एज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर if its specific resistance is 3 into 10 to the power minus 7 ohm meter, then the resistance between its two opposite rectangular faces will be। बोल रहा है कि तब इनके दो रेक्टेंगुलर फेसेस के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए अब मैं ना पहले ड्राइंग इसका दिखाऊंगा, उसके बाद ही समझाऊंगा तो समझ में आएगा आपको। तो पहले इसका ड्राइंग कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग बच्चों। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, क्योंकि जब इसका ड्राइंग कंप्लीट होगा ना तो आपको खुद ही मतलब ये विजिबल हो जाएगा कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो कॉपी करें और फिर इसको पेस्ट करें, बनाना पड़ेगा इसको पूरा। देखिए तो अब ये जो हो गया ना, यहाँ पर इसको कंप्लीट कीजिए। आप इसको स्किप कर सकते हैं, जितनी देर में डायग्राम बना रहा हूँ ना आप लोग इसको स्किप कर सकते हो चाहो तो, और सीधे डायग्राम जो फाइनल हो जाए तब देख सकते हो। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर फेस कौन सा हुआ इसमें? तो रेक्टेंगुलर फेस तो ये वाला हुआ, ये वाला रेक्टेंगुलर फेस हुआ। समझ में आया? मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए फिर से 1 सेकंड। ये हो गया रेक्टेंगुलर फेस, देखिए ठीक से, ये रेक्टेंगुलर फेस हुआ और ये रेक्टेंगुलर फेस हुआ। तो रेक्टेंगुलर फेसेस के बीच का रेजिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है ना, ये तो स्क्वायर फेस हो गया तो इसका पूछ ही नहीं रहा ना। तो रेक्टेंगुलर फेसेस के बीच का आपसे रेजिस्टेंस पूछा है, तो आप ये मानेंगे कि करंट यहां पर मतलब इस फेस से ऐसे बाहर निकल रहा होगा और इस वाले फेस से एंटर कर रहा होगा ऐसे। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर क्या हुआ कि एरिया जो लेंगे आप, वो एरिया आप इस रेक्टेंगुलर फेस का लेंगे और लेंथ लेंगे ये 1 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, तो यहां पर एरिया लिखेंगे कि 100 इंटू 1 है ना, बट ये सेंटीमीटर में 100 भी और 1 भी, तो मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे हम। ठीक, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितना कवर किया इसने, मतलब लेंथ कितना लेंथ है पूरा जो जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो 1 सेंटीमीटर है, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो रेजिस्टिविटी क्या है? 3 इंटू 10 टू द पावर -7। तो आप रेजिस्टिविटी लिखिए, इंटू लेंथ कितना है 10 टू द पावर -2, एरिया कितना है 10 टू द पावर -2, ये भी एरिया नहीं आया है ना। तो यहां से जो रेजिस्टेंस आपको मालूम हुआ वो 3 इंटू 10 टू द पावर -7 ओम आपको मालूम हो गया है ना। तो यहां पर आप क्या पुट करेंगे? 3। ठीक है, क्योंकि 10 टू द पावर -7 तो यहां पर दिया हुआ ना, ये थोड़ा यहाँ प्रिंटिंग एरर, तो यहाँ पे 10 होना चाहिए, 10 टू द पावर -7। ठीक है, तो 3 यहां पर आपको आंसर मिलेगा, तो इसका आंसर होगा 3।